जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम एपी के एक्सरसाइज 5.2 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज जो है हम 5.3 को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कुछ फार्मूला को आप देख लीजिए। पहला फार्मूला, इससे पहले एक्सरसाइज में आप ए एन बराबर फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला के बारे में तो आपको अच्छी प्रकार से जानकारी है, क्योंकि 5.2 में जो हम सॉल्यूशन किए थे उसमें इस फार्मूला का काफ़ी चर्चा है। और प्रश्नावली 5.3 को बनाने के लिए जो 2-3 फार्मूला है उनको हम लोग देखते हैं। इसमें एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है एस एन बराबर ही होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। और एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। आप कहिएगा सर कि ये एस एन क्या होता है? एस एन जो होता है वो कहने का मतलब है कि एपी में जितने पद है यानी कि पदों का योग होता है। एस एन को हम लोग पदों का योग बोलते हैं। मतलब कि एपी में जितना भी पद है उनका अगर हमको योग निकालना होगा तो हम वहाँ पर एस एन का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये ए एन के बारे में तो आप जानते हैं कि एपी का लास्ट टर्म होता है, और एल को भी हम लास्ट टर्म कहते हैं। यानी कि एपी के अंतिम पद को यानी कि लास्ट टर्म को हम ए एन, एल या टी एन से सूचित करते हैं। ठीक है। एल भी आपका अंतिम पद हुआ, ए एन भी अंतिम पद हुआ, या जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है। और एन जो है वह पदों की संख्या है, और ए के बारे में जानते हैं कि पहला पद होता है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ आप हर जगह देख सकते हैं डी को हम सार्वंतर बोलते हैं। नहीं होता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। एस एन को हम कहते हैं पदों का योग, पदों का योग। और एन को बोलते हैं पदों की संख्या। और ए को तो जानवे करते हैं कि ये पहला पद होता है एपी का, पहला पद। और डी को हम बोलते हैं सार्वंतर। डी को सार्वंतर बोलते हैं। उसमें आप जो ए एन को उसके बाद देखिए, ए एन बोलिए या टी एन बोलिए या एल, इन सब को हम क्या बोलते हैं? एपी का अंतिम पद। अंतिम पद दिखाई दे रहा है आप लोग को? उसके बाद जो है आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 12 इतना का 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि ये आपका एक एपी दिया हुआ है 2, 7 और 12, इसके 10 पदों तक, मतलब कि पदों की संख्या आपको दे दिया गया है 10 पदों तक। मतलब कि इस टाइप से जो 10 पद होगा उनका आपको योग निकालना, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम ए लिखेंगे। ए के बारे में, ए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब डी निकालना चाहेंगे तो A2 में से हम A1 को घटा लेंगे। A2 आपको 7 दिया हुआ है और A1 2 दिया हुआ है, इस हिसाब से ये 5 हो गए। ठीक है। उसके बाद
अरे 10 पदों तक, तो पदों की संख्या आपको दे दिया गया है, यानी कि आपको n भी दे दिया गया है। कितना? 10 दे दिया गया है। और योग बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि पदों का योग बराबर फॉर्मूला यानी कि SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। आप ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एपी एन मतलब एपी का लास्ट पद आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अगर लास्ट पद और प्रथम पद और एन आपको दिया होता तब ये फॉर्मूला लगाते आप, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ए एन और डी यहाँ पर मालूम है, इसीलिए आप इस फॉर्मूला का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला का आगाज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ऐसे देखिए एस और n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, यहाँ S10 भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आप S10 निकाल रहे हैं और n का मान 10 दिया हुआ है, 2 गुना a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, उसके बाद n का वैल्यू फिर आपको 10 दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। चलिए S10 हम लोग निकाल रहे हैं, ये काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये होगा 5, ये 2 दूना 4 प्लस 10 में से एक जगह 9 गुना 5, 9 × 5 = 45। ठीक है, और हिसाब से 5 गुना 45 × 4 = 49, यानी कि S10 का वैल्यू आपको कितना आ गया? 9 × 45 बाकी 4 और 4 × 5 = 20 और 4 = 24, 9 × 45 का 5 बाकी 4 5 के 20 और 4 24, यानी कि आपको S10 का वैल्यू कितना आ गया? 245, यानी कि 2 7 12 और इसके 10 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? 245। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आप लोग जो है सो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है -37 -33 -29 इसके 12 पदों तक का योग निकालना है आपको। मतलब कि ये एपी आपको जो दिया हुआ है इसके 12 मतलब n का मान आपको 12 दिया हुआ है। 12 ऐसा पद जो होगा, इस तरह से जो 12 वो पद होगा उनका आपको योग निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को जिस टाइप से सॉल्यूशन किए थे उसी टाइप से इनको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ a का वैल्यू आपको दे दिया है कितना? -37, और आप d का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो आप जानते हैं कि A2 में से A1 को घटाने के बाद आपका d का वैल्यू आता है, और -33 में से आपको घटाना है -37 को, यहाँ -33 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, और 37 में से 33 चल गया तो 4 बचेंगे, ठीक है। आपको n का भी वैल्यू दे दिया है कितना? 12, मतलब 12 को पद का योग निकालना है इस हिसाब से। तो आप वही फॉर्मूला फिर से यूज कीजिए, SN बराबर फॉर्मूला आप लगाइए। तो SN बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। तो SN n का वैल्यू कितना होता है? 12, तो S12 निकाल रहे हैं, 12/2 और यहाँ 2 गुना 1 का वैल्यू दिया हुआ है -37 प्लस इंटू n का वैल्यू फिर 12 दिया हुआ है, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
4। ठीक है, काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये गुना करके हो जाएगा कितना, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 -74 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुना 4। तो यहाँ से 6 इंटू -74 प्लस 11 चौके 44। तो ये हो जाएगा 6 गुना 74 में से 44 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 -30। ठीक है, इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 36 का 18 -180 यानी कि S12 का वैल्यू कितना आ गया 180। यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में दिया हुआ है कि 0.6 1.7 और 2.8 इसका 100 पदों तक योग निकालना है। मतलब n का मान कितना है 100, मतलब इस हिसाब से 100 पदों का योग आपको निकालना है। तो वही काम करेंगे। यहाँ a का वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.6 और d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप a2 में से a1 को घटा लेंगे, यानी 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा घट के 1 और 1। ठीक है, और आपको n का वैल्यू दे दिया है कितना 100। तो आपको योग निकालना है, ऊपर में लिखा हुआ है, लिखेंगे 9। 9 मतलब होता है अब Sn बराबर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो आप n का वैल्यू कितना है 100, 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटे 2 और 2 गुना a का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 1.1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से S100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 50 और यहाँ हो जाएगा 1.2, यहाँ 99 गुना 1.1 50 1.2 प्लस ये हो जाएगा 11 नमा 99 99 9 कितना हो जाएगा 100, 11 नमा 99 9 108। एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि 108.9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1. इसको जोड़ दीजिए इसके साथ तो 9 2 11 9 2 11 और बाकी 1 8 1 9 1 10 1 1। ठीक है, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगा यानी कि 55 0 5। इसको गुना करने के बाद इतना आपका आंसर S100 का आएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वही बात है 1/15 और 1/12 और 1/9 इसके आपको 11 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1/15
गोलू डी का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1 करेंगे, यानी कि 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 माइनस 12 बराबर 3/8। ठीक है, एन का वैल्यू 11 पदों तक निकालना है तो एन का भी वैल्यू आपको दे दिया है 11। आप वही काम कीजिए यहाँ पर। नो एस एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी 1/12 में से आपको 1/15 को घटाना है। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यानी कि 1/60 आ जाएगा। एन का वैल्यू आपको दिया है 11। आप यहाँ से एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। S11 का वैल्यू आप निकालने के लिए जा रहे हैं। 11/2 और 2 गुना ए का वैल्यू आपको 1/15 दिया हुआ है, प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू आपको 1/60 निकाला गया है। यहाँ से S11 का वैल्यू आ जाएगा 2/15 हो जाएगा, ये होगा 10 गुना 1/60, 0 कैंसिल हो जाएगा। S11 बराबर 11/2 और ये 2/15 प्लस ये 1/6, 11/2 यहाँ एलसीएम 30 हो जाएगा और ये हो गया 2 प्लस नहीं 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा कितना 6 पंचे 30 तो 5 हो जाएगा। यहाँ से S11 का वैल्यू हो जाएगा 11/2 गुना 9/30, तो 3 से 3 तिया 33 और 10 तिया 30। इस हिसाब से आपका S11 का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 तिया 33 बटे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस चिन्ह जो दिया हुआ इसको देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि इसमें जितना भी पद है ना उनका योग निकालना है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज है दिया हुआ है, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3। इस हिसाब से इसका लास्ट पद आपको दे दिया है कितना 84। ठीक है, ये लास्ट पद आपको दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको समझ लीजिएगा कि ये n का मान दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ नहीं, ये आपका +84 लिखा हुआ है, यानी कि आपका लास्ट टर्म दे दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका a का वैल्यू दे दिया है 7, और अगर आप यहाँ से d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1 करना होगा, और A2 का वैल्यू दिया है 10.1/2 माइनस 7, तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7, ये हो जाएगा 2, ये 21 माइनस 7 दूना 14, यानी कि 21 में से 14 जाएगा 7/2। और आपको एक चीज और दे दिया है, an का भी वैल्यू आपको
दे दिया है, कितना दिया है 84, आपका लास्ट टर्म भी दे दिया है। आपको एक चीज पता है, ऐसे आप यहाँ पर an आपको जब दिया हुआ है तो आप यहाँ क्या करना चाहेंगे, आपको an लास्ट टर्म दे दिया है, n का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आप n का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद ही ना आपको जो है तो फिर Sn का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस इंटू n - 1 इंटू d। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, पहले an से आप n का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n - 1 इंटू d बराबर 84। a का वैल्यू 7 दिया हुआ है, n का वैल्यू आपको निकालना है और d का वैल्यू 7/2 आया है और ये हुआ 84। ठीक है, ये 7 इधर प्लस में इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये n - 1 बराबर 84, ये 7 उधर जाएगा तो 84 - 7 घट के कितना हो जाएगा, 84 में से 7 जाएंगे तो कितना होंगे, 7 आइए 7 77 हो जाएंगे। n - 1 का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 2 इधर से इसमें गुना हो जाएगा, ये 7 से भाग पड़ जाएगा तो बराबर 7 गुना 2/7। इसको आप लोग समझिए, ये जो है यहाँ पर ये 2 नीचा में है, इसको उधर भेजेंगे, यानी कि ये भाग में आ जाएगा तो गुना में, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ये 7 से 11 बार में कट जाएंगे, इस हिसाब से n का वैल्यू आ जाएगा 11 दूना 22, ये -1 इसको उधर भेजेंगे यानी कि 23, n का वैल्यू 23 आ गया। और आप जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, तो S23 का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए S23, 23/2 और a का वैल्यू कितना आ गया है 7 है, an का वैल्यू 84 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 23/2 गुना 7 और 4 11 यानी कि 91। इसको जब आप गुना कीजिएगा 91 और 23 को तो कितना आ जाएगा 2093, 93/2 और इसको पूर्णांक बदलिएगा तो 1046(1/2), ये आपका आंसर हो जाएगा, उनको गुना करके ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 34, 32, 30 और इस हिसाब से इसका लास्ट पद आपको 10 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही कम करना है, नीचे दिए हुए का योगफल निकालना है, दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको a का वैल्यू, यहाँ पर ये a का वैल्यू दिया हुआ है 34, ठीक है, और an का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, और यहाँ से आप d का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a2 में से a1 कीजिएगा तो 32 - 34 यानी कि यह आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आप वही कम कीजिएगा, an बराबर फॉर्मूला लगा के n का वैल्यू निकाल लेना है। इस हिसाब से यहाँ n बराबर फॉर्मूला लगा के हम n का वैल्यू निकाले, यहाँ 23 आ गया, फिर उसको Sn पर बैठा के आप Sn बराबर फॉर्मूला लिख के फिर इसको a प्लस an लिख के आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। उसी हिसाब से इसको भी आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे आप ये फॉर्मूला के बारे में भी आप जानते होंगे कि a प्लस an जो है
जब एपी का लास्ट टर्म दिया होता है तो आप इस फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर -5 प्लस -8 प्लस -11 और इस हिसाब से इसका लास्ट टर्म दे दिया गया है। इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बताते हैं। चलिए, a बराबर -5 दिया हुआ है। आप d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये -8 -5, यानी कि a2 में से a1 को घटा रहे हैं, तो -8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, -8 में से 5 प्लस वाला चल जाएगा, तब माइनस में 3 तैयो बचेगा। और यहाँ से आपको लास्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है। तीनों प्रश्न एक ही प्रकार का है। an का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, -230। आप an का फॉर्मूला भली भांति जानते हैं कि a प्लस इंटू n -1 इंटू टी बराबर -230, ठीक है। a का वैल्यू दिया हुआ है -5 प्लस n का वैल्यू तो आपको निकालना है, और d का वैल्यू कितना आ गया बाबू, -3 बराबर -230, ठीक है। ये -5, एक काम कीजिए आप, ये जो -5 है इसको आप उस साइड भेज दीजिए, तो ये -5 उस साइड जाएंगे तो +5, इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा n -1 इंटू -3 बराबर ये 230 प्लस 5। अब ये जो है n का n-1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये प्लस है तो घट जाएंगे, 225 माइनस में यहाँ बचेंगे, और ये -3 जो है यहाँ गुना रूप में इसको उधर भेजेंगे तो ये चल जाएगा भाग के रूप में, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 को काटेंगे तो 7×21 और 1×5 तो 3×5 = 15। आप यहाँ से देखिए n का वैल्यू कितना आ गया, ये 75, और ये ये -1 यहाँ 1 जो है यहाँ माइनस के रूप में, इसको उधर भेजेंगे तो +1 होगा, इसीलिए n का वैल्यू आ गया 76, ठीक है। आप SN बराबर फॉर्मूला पर इसको अप्लाई कर दीजिए। आपको SN बराबर फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू ए प्लस an। जब हमको an भी मालूम है, n भी मालूम है, a भी मालूम है, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। वैसे हम उस फॉर्मूला का भी यूज करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 76, तो s 76 का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए, n का वैल्यू 76/2, और a का वैल्यू कितना है बाबू, -5 प्लस n का वैल्यू -230, n का वैल्यू -230, ठीक है। s 76 का वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ से 76/2 गुना, ये -230 और -5 दोनों जुट जाएंगे तो -235, ये 2 से इसको काट दीजिए, 3 यहाँ 8, ठीक है। इस हिसाब से s 76 का वैल्यू आ जाएगा 38 गुना -235, इसको गुना करके आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डी का भी वैल्यू दे दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू दिया है। आपको निकालना है एन और निकालना है एस एन। ठीक है, तो जब ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, आप ए एन का फॉर्मूला बिठा के आप एन का वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप एन का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको एस एन भी निकल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आपको एस एन नहीं निकलेगा क्योंकि आपको एन का वैल्यू नहीं पता है, और एस एन का फॉर्मूला आप जब लिखिएगा तो उसमें एन का मान आपको पुट करना होता है। तो यहाँ पर ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन का वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है, तो आप ए एन का फॉर्मूला यहाँ लिखिए, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 5 है और एन का वैल्यू आपको निकालना है। फिर डी का वैल्यू आपको 3 दे दिया हुआ है बराबर 50। ये 5 इसको उस साइड भेज दीजिए, एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 50 माइनस 5। ये एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 45। ये एन माइनस 1 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, 45/3। तो 15 तिया 45, यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा 15 और ये माइनस 1 को उधर भेजेंगे प्लस 1, यानी कि आपका एन का वैल्यू आ गया 16। जब एन 16 आ गया तो आप यहाँ से एस एन निकाल लीजिए। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का वैल्यू आ गया 16/2, 2 गुना ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है और एन का वैल्यू 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 इंटू 5 दूना 10, ये 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुना 3, यानी कि ये 8 प्लस 10 और 15 तिया 45। ठीक है, 8 गुना 45 और उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 8 पंच 40 और 8 पंच 40 4 44, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 440। यानी कि आपको एस एन का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 440। यानी कि आपको एन निकालना था, एन आ गया कितना 16, और जो आपको एस एन निकालना था वो कितना आ गया 440। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको डी निकालना है और एस 13 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है ए 13। यहाँ पर देखिए ए 13 का वैल्यू आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज देखिए, ए 13 को हम ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है तो इस ए की जगह आप 7 रख दीजिए, तो 7 प्लस 12 डी बराबर 35। कोई दिक्कत, ये 7 इधर प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, 35 माइनस 7, 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएगा तो 28, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 28/12, 7 चौक 28, 3 चौक 12, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 7/3। किसी को दिक्कत, अब जब डी का वैल्यू आ गया तो आप एस 13 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप कहिएगा कि n का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है,
आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर एस एन, तो ये एन का ही ना वैल्यू दिया हुआ है। आपको देखने में लग रहा है कि एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको जो चीज मांग रहा है उसी में आपको स्पष्ट कर दिया है कि एस 13, मतलब कि एस 13 कहने का मतलब 13 पद का योग निकालना है आपको। तो एन का वैल्यू कितना 13 बटे 2, 2 गुना ए का वैल्यू 7 इंटू 13 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना दिया है, निकाले हैं अभी तुरंत 7 बटे 3। देखिए 13 बटे 2 और 7 गुना यहाँ 14 हो जाएगा, प्लस ये 12 गुना 7 बटे 3, 13 बटे 2 ये 14, ये 4 तिया 12 और 7 चौके 28, 13 बटे 2 गुना ये जुट के हो जाएगा 42, 8 4 12 3 1 4, ये कट जाएगा तो 21 बार में कट जाएंगे, गुना कीजिए 13 का 13 और बाकी 1 बचा, 13 26 है 1 27, 273 इसका आंसर आ जाएगा। किसका, एस 13 का वैल्यू, एस 13 273 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, करें कि ए 12 का वैल्यू 37 दिया हुआ है, ए 12 का वैल्यू 37 दिया हुआ है, डी का भी वैल्यू आपको दे दिया गया, इसमें आपको ए ज्ञात करना है और एस 12 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ए 12 लिखा हुआ है, कितना, ए 12 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 37। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या ये 12 को हम ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, और आपको डी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37, तो ए बराबर हो जाएगा 33 बराबर 37, यानी कि यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा कितना 37 माइनस 33, इसीलिए ए बराबर 4 आ गया। ठीक है, 33 में 37 गया तो 4। अब ए का वैल्यू आपको आ गया, आप एस 12 का वैल्यू निकाल लीजिए। एस 12 कहने का मतलब 12 पदों का योग निकालना है आपको उसे पी में। जब आप एस 12 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो एन बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का वैल्यू आपको यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है एस 12, यानी 12 पदों का योग निकालना है, तो 12 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप निकाले हैं यहाँ 4 और एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3। यहाँ ये कट जाएंगे 6 बार में, 4 दूना 8, यहाँ घट के 11 हो जाएगा, 11 गुना 3, यहाँ हो जाएगा 6 गुना 8 प्लस 11 तिया 33, यहाँ हो जाएगा 6 गुना 33 8 41, 6 6 चौके 6 चौके 24, यानी कि 246 आ जाएगा इसका एस 12 का वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए 3 का वैल्यू दिया हुआ है और एस 10 का वैल्यू दिया है, और इसमें आपको डी का वैल्यू निकालना है और ए 10 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, चलिए ए 3 दिया हुआ है, क्या ए 3 15 दिया है, तो ए 3 को हम ए प्लस 2d हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एस 10 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 125, और ये एस 10 मतलब एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर आप पुट कीजिए,
फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू, और इसका वैल्यू 125 आपको दिया हुआ है। n का वैल्यू आपको यहाँ से सीधा लौक रहा है 10/2 और 2 गुना, यहाँ न तो a का वैल्यू दिया हुआ है और न d का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फिर आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमको प्लस पॉइंट एक चीज ये दिया हुआ है कि a3 का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो a बराबर इस 2d को उधर भेज देते हैं, तब 15 माइनस 2d हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस a का वैल्यू अगर हम इस a की जगह पुट कर देंगे तो इसको हल करने के बाद हमको d का वैल्यू आ जाएगा। फिर जब d का वैल्यू आएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का भी वैल्यू आ जाएगा। फिर तब हम आसानी से a 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रखिए 15 माइनस 2d प्लस n का वैल्यू कितना दिया है 10 माइनस 1 गुना d बराबर 125। ये कट जाएगा 5 बार में, तब 5 इंटू इसको तोड़ दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4d, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा 9d बराबर 125, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 5 इंटू 4d और इसको इधर यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि 9d प्लस में 4d माइनस में, तो कितना बचेंगे, प्लस में 5d बचेंगे। एक चीज आपको और दिखाई दे रहा है, ये 5 जो है इस सब के गुना के रूप में, इसको उधर भेज देंगे तो भाग के रूप में चल जाएगा। 30 प्लस 5d बराबर 125/5, काटिएगा तो ये 25 बार में बेचारा कट जाएगा। और आप यहाँ से एक चीज और देखिए, ये 30 जो है इधर प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो चलिए यहाँ से 5d बराबर हम निकालते हैं, तो 25 माइनस 30, और इस d का वैल्यू निकालेंगे, 25 में से 30 जाएगा तो -5, और इस 5 को गुना में इसको इधर भेजेंगे तो भाग के रूप में जाएगा, यानी कि d का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। आप इसके बाद आप an बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ये 10 का भी वैल्यू आपको निकालना है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो a 10 का वैल्यू आपको निकालना है, तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपको वैल्यू आ गया किसका, d का। जब d का वैल्यू आपको आ गया है तो इस d का वैल्यू को आप समीकरण कितना में पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिएगा तो आपको a का भी वैल्यू आ जाएगा, और तब फिर आप इस फॉर्मूला पर बैठा के आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है a बराबर 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d, तो a बराबर 15 माइनस 2 गुना ये -1, यानी कि a बराबर 15, ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद देखिए a का वैल्यू आपको 17 आ गया,
और n का वैल्यू ये 10 मतलब n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइनस 1 गुना d का वैल्यू माइनस 1। तो 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुना माइनस 1, यानी कि 17 माइनस 9, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए एन का वैल्यू 8 आ जाएगा। सॉरी, ए 10 का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि डी का वैल्यू 5 दिया है, एस 9 का वैल्यू 75 दिया हुआ है, और आपको निकालना है ए का वैल्यू और ए 9 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको एस 9 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, 75 दे दिया गया है। ठीक है, अब एस एन के तरफ से एन के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी अब बराबर आपको 75 दिया हुआ है। n का वैल्यू तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है 9 इंटू 2, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ए ही रहने देते हैं, n का वैल्यू 9 माइनस 1, लेकिन डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 बराबर 75। ठीक है, यहाँ 9/2 बराबर 2a प्लस यहाँ 9 में से एक जगह 8 गुना 5 बराबर 75। तो ये 9/2 और ये 2a प्लस 8 पंच 40 बराबर 75। ये 9/2 यहाँ किस रूप में है, गुणक रूप में, इसको उधर भेजेंगे तो भाग के रूप में, यानी कि ये मान जो है उधर जाएंगे भाग के रूप में तो ये पलट जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे देखिए इसको, ये 2 अभी किस रूप में है, भागा के रूप में, इसको इधर भेजेंगे तो ये बेचारा गुना में चल जाएगा और ये 9 जो है यहाँ पर भाग के रूप में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 2a प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए, 9/2 गुना 2a प्लस 9/2 गुना 40, इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो दोनों में गुना होगा, अब बराबर 75। ये 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 2 से ये 20 बार में कर देंगे 9 गुना ए तो 9a प्लस 9 दूना 18 180 बराबर 75। ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, ये 180 जो है उधर जाएगा माइनस में, तो 75 माइनस 180। अब यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 105 और ये 9 इधर, ठीक है, माइनस 105/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, काटिएगा तो ये 35 35 सत्या 105 ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू आपको आ गया कितना, माइनस 35/3। ठीक है, आपको एक चीज और पूछ रहा है, ए 9 का वैल्यू पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन से आपको पूछा गया है ए 9 का वैल्यू निकालना है। तो ए 9 के बारे में, ए 9 क्या, ए 9 को आप ए प्लस 8d नहीं लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं तो ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, कितना निकला है, माइनस 35/3 गुना 8 गुना डी का वैल्यू दिया है 5, तो ये माइनस 35/3 प्लस 8 पंच
40 हुआ, इसके नीचे में 1 मान लेंगे। एलसीएम 3 हो जाएगा, -35 अब प्लस 4 या 12 120 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 5, यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी कि 85 या बटे 3। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है, तो आप एस एन बराबर फॉर्मूला लिखिए, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत? ये होता है। और एस एन का वैल्यू आपको दे दिया गया कितना, 90, तो लिख दीजिए 90, और एन का वैल्यू आपको निकालना ही है, तो रहने दीजिए एन बटे 2, और ये 2 गुना ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, एन माइनस 1, इसको गुना कर दीजिए, कोष्ट तोड़िएगा तो 8 एन माइनस 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 90 बराबर हो जाएगा, ऐसा कीजिए, 1 मिनट रुकिए, एन बटे 2, ये 8 में से 4 चल जाएंगे, तो ये 8 एन माइनस में 4 फिर भी बचेंगे, ये 90 बराबर, अब इसको तोड़ दीजिए, तो एन बटे 2 गुना 8 एन माइनस एन बटे 2 गुना 4, ये एन बटे 2 से दोनों में गुना होगा, कोष्ट टूटेंगे तो ये इससे 4 बार में कटेंगे, ये इससे 2 बार में कटेंगे, यानी कि 90 बराबर 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, इन सभी टर्म को आप उठा के इधर ले आइए, तो 90 माइनस 4n स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 2n बराबर 0 इधर बचा। अब इनको आप द्विघात समीकरण के रूप में इसको सजा लीजिए, पावर के आधार पर इसको आप लिख लीजिए। अगर आप इसको पावर के आधार पर लिखिएगा तो -4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 90 बराबर 0 हो जाएगा। एक चीज और देखिए, इन सभी में 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन नहीं तो -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ई माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ 2n स्क्वायर बचेगा, और ई प्लस को माइनस करेगा, यहाँ n बचेगा, और इसको माइनस करेगा, और यहाँ बचेगा 45 बराबर 0। अब इस 2n को यहाँ गुणा रूप में इसको उधर भेज देंगे, तो 0 के साथ इसको भागा करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस n, और ये -45 बराबर 0। ठीक है, और आप इसको हल करने के लिए आप जानते हैं द्विघात समीकरण से आप इसको ये गुणनखंड मेथड से आप इसको बना सकते हैं। ऐसे देखिए, इसमें होता है क्या, फर्स्ट इन लास्ट को गुना किया जाता है, तो फर्स्ट इन लास्ट को गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 2n स्क्वायर और ये -45 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -90n स्क्वायर। आप कहा जाता है कि इस 90 को आप इस कदर तोड़िए, इस कदर तोड़िए कि -9 प्राप्त हो, और गुना करने पर फिर -90n स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए आपको। इसका 2 गुणनखंड आप ऐसा लिखिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ -9n, और हम एक प्लस में 10n नहीं,
माइनस में 10n और प्लस में n ले लेते हैं, ये दो गुणनखंड लेते हैं, प्लस n और माइनस 10n। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 10n में से -10n प्लस 9n, यहाँ -n बचेगा, एक कम मेरा कंप्लीट हो रहा, और 9×10⁻90 n गुना n स्क्वायर, और ये माइनस, मेरा दोनों काम हो रहा है। तो आप यही काम कीजिए, यहाँ लिखिए 2n स्क्वायर -10, एगो प्लस में 9 लेना है, +9 -45 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कि 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ n लिखना भूल गए, n यानी कि 2n इसमें कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 5 बचा, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो n -5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये n-1 n-5 n-5 दोनों जगह सेम है, तो हम आप समझ जाएगा कि मेरा गुणनखंड सही है। जब सही है तो n-5 एक गुणनखंड हुआ और एक गुणनखंड 2n-9 होगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 0, यहाँ से n-5 बराबर भी 0 होगा और 2n-9 बराबर भी 0 होगा। यहाँ से n का वैल्यू आ गया 5, और यहाँ आपको n का वैल्यू आ जाएगा, ये -9 उधर जाएगा तो +9, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 9/2। आप जानते हैं कि n का वैल्यू पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, बट्टे के रूप में नहीं आना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर, और ना ही माइनस के रूप में आना चाहिए, यहाँ आपको बट्टे के रूप में आ रहा है, यानी कि ये दशमलव के रूप में आ जाएगा। इसलिए ये n का वैल्यू आपको नहीं लेना है, और यानी कि n का आपको वैल्यू कितना आ गया, 5। जब n का वैल्यू 5 आ गया तो आप n बराबर फॉर्मूला लिखिए। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन से आपको an निकालना है, फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू टी होता है। आपको a का वैल्यू 2 दिया है, d का वैल्यू 8, और n का वैल्यू अभी भी हम निकाले हैं 5। a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 गुना 8, 2 प्लस 8 चौके 32, यानी कि ये हो जाएगा 34, यानी कि an का वैल्यू आपको कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, an का वैल्यू 62, और Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 210। आपको n का भी वैल्यू निकालना है और d का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको Sn बराबर फार्मूला पता है, देखिए आपको a पता है और an यानी कि लास्ट टर्म पता है, तो Sn बराबर आप फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, n/2 इंटू a प्लस an, इसका वैल्यू आपको 210 दिया हुआ है। ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा, a का वैल्यू 8 दिया हुआ है और an का वैल्यू 210 दिया हुआ, और ये सॉरी an का वैल्यू 62 दिया हुआ है, तो n/2 गुना ये आ जाएगा 8, 62 8 70 बराबर 210। इसको इससे काटिएगा तो ये 35 बार में कट जाएगा, और n और 35 गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 210/35, कटेगा ये कितना बार में, काटिए 25 से, 7 बचे 35, और 4 पंचे 20, 5 7 6 के 42, 6 बार में कट जाता है, यानी कि यहाँ से आपको n का वैल्यू आ गया कितना, 6। एक काम हो गया, आपको n का वैल्यू आ गया, और आपको d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब d का वैल्यू निकालना है, आप यहाँ से देखिए an बराबर फार्मूला होता है
ए एन का भी वैल्यू ऐसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 62। तो ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू टी बराबर 62। ए का वैल्यू 8, एन का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं 6 माइनस ए का गुना डी का वैल्यू हमको निकालना है, ये बराबर ये 62। अब हो जाएगा ये 8 इधर प्लस में, इसको उधर भेजते हैं माइनस में, यहाँ 6 में से एक जाएगा तो 5 गुना डी, यानी कि ये 62 माइनस 8, तब 5D बराबर आ जाएगा 62 में से 8 जाएंगे कितना होगा 4 और यहाँ 5, यानी कि 54, यानी कि डी का वैल्यू आ जाएगा 54/5 आ जाएगा आपका डी का वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए एन दिया है, डी दिया है और एस एन दिया है, आपको एन निकालना है और ए निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसको अच्छा से देखिएगा आप। यहाँ पर जो है आप एक चीज देख रहे हैं, ए एन दिया है, ए एन जो दिया हुआ है कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एन का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी का वैल्यू 2 दिया है बराबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ए प्लस इस 2 से इसमें गुना कीजिएगा, ये पोस्ट को तोड़िएगा तो 2n माइनस 2 बराबर 4 होगा। यहाँ से निकल जाएगा ए प्लस 2n बराबर, ये 2 को उधर भेज देते हैं तो 4 प्लस 2, यानी कि ए प्लस 2n बराबर कितना आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, फिर आगे इसमें कुछ बदलाव करना होगा तो उसको हम देखेंगे फिर तक। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है -14 दिया हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू -14। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ n/2 इंटू 2, एक चीज देखिए आप, यहाँ भी n और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ से इसको हम इधर उधर करके अगर हम इसको a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो फिर देखिए ये n के रूप में ही आ जाएगा, यानी कि लगभग सॉल्यूशन की ओर चल जाएंगे अपना लोग। a बराबर यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको 6 माइनस 2n लिख देते हैं इंटू n माइनस 1 गुना d का वैल्यू 2 दिया हुआ है बराबर -14। तो ये n/2, इस पोस्ट को तोड़ेंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4n प्लस इस पोस्ट को तोड़ेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर -14। ये n/2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10, यहाँ पर 4n में से 2n जाएगा तो 2n फिर भी बचेगा -14। यहाँ से इसको तोड़िएगा तो n/2 गुना 10 माइनस n/2 गुना 2n बराबर -14। 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, तो 5n माइनस n गुना n, तो n² हो जाएगा बराबर -14। ठीक है, चलिए 5n माइनस n², इसको इधर ले आते हैं तो +14 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5n माइनस n² 14 हो गया।
मतलब दिक्कत की भए रहल छै। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप द्विघात समीकरण के आधार पर लिख दीजिए। तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 5n सॉरी प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। ऐसा कीजिए इन सब में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस एन स्क्वायर माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और प्लस वाला माइनस में, तो 5n और माइनस 14 बराबर 0। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये -1 उधर भेजेंगे इसको तो 0 के साथ ये भाग के रूप में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। फर्स्ट इन लास्ट को गुना करेंगे तो कितना होगा, 14n स्क्वायर होगा। आप इस 14n स्क्वायर को इस कदर तोड़िए कि -5 आपको आना चाहिए, जोड़ घटो करने के बाद -5 और गुना करने के बाद फिर 14n स्क्वायर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं -7n और 2n, तो 7 दूना 14, फर्स्ट इन लास्ट को गुना करने के बाद -14n स्क्वायर होगा, तो 7 दूना 14 और माइनस का माइनस और n गुना n स्क्वायर वो भी हो रहा है, और जोड़ने के बाद 7n में से 2n जाएगा तो -5n वो भी मेरा काम हो रहा है। तो चलिए लेते हैं n स्क्वायर, यहाँ पर हम प्लस 2n ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर -7n और -14 बराबर 0। यहाँ n कॉमन लेंगे, यहाँ n स्क्वायर है तो n बचेगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर -7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n -2 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये आपका बराबर है, क्योंकि यहाँ 7 कॉमन लेने के बाद -7 कॉमन लेने के बाद दोनों का माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दोनों बराबर है तो n प्लस 2 एक बाहर आ जाएगा और एक हो जाएगा n -7 बराबर 0। एक बार n प्लस 2 बराबर 0 होगा और एक बार n -7 बराबर 0 होगा। यहाँ से n का वैल्यू -2 आ जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू +7 आ जाएगा। आपको पता है कि n का वैल्यू -2 नहीं लेंगे, क्योंकि n का वैल्यू आपको पूर्ण संख्या के रूप में लेना है, जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये आपका n का वैल्यू नहीं होगा, यानी कि आपका n का वैल्यू यहाँ आ गया 7। जब 7 आ गया n का वैल्यू तो आपको a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो आप एक चीज कीजिए, यहाँ से 9 an बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4, फार्मूला पर पुट कीजिए a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू टी बराबर 4, और a का वैल्यू हमको निकालना है, तो a प्लस n का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस a का गुना d का भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बराबर 4। तो a प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6 गुना 2 बराबर 4, यानी कि a बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 दूना 12 बराबर 4, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 और -12, अर्थात a का वैल्यू कितना आ जाएगा -8, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि a का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू दिया है, s का वैल्यू दिया है और d का वैल्यू। यहाँ पर s का जो वैल्यू दिया हुआ आप इसको sn मान लीजिएगा, ठीक है, sn का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप sn बराबर जानते हैं फॉर्मूला, s ही रहने दीजिए जब s लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू दिया हुआ 192 और इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192, ठीक है। n का वैल्यू 8 दिया हुआ है और 2 गुना a का वैल्यू 3 दिया है, n का वैल्यू 8 दिया है -1 और d का वैल्यू आपको निकालना है बराबर 192। इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 इंटू 3 दूना 6, 8 में से एक जाएगा 7 डी। ये जो 4 यहाँ पर गुना के रूप में इसको उधर भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा,
यानी कि 192 बटे 4, इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा? 4 चौके 16, 3 2 8 चौके 32, 48 बार में कट जाएगा। यानी कि 6 + 7D बराबर आ जाएगा 48। इस 6 को उधर भेजिएगा तो ये 48 - 6, ठीक है। ये 7D बराबर हो जाएगा 42। यानी कि यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 42 बटे 7 यानी कि 6। D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है L। L कहने का मतलब आपको लास्ट टर्म दे दिया है S, इसको आपको SN मानना है। और आपको पदों का योग भी दे दिया गया है और कुल 9 पद है, यानी कि N का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है? 9। आपको A यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बैठाइए। SN बराबर आप एक फॉर्मूला आपको आप जानते हैं कि N/2 इंटू A + L होता है, ठीक है। आप इस पर बैठाइए। SN का वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना? 144। और आपको N का वैल्यू 9 दे दिया है, 9/2। और A का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। फिर आपको L का वैल्यू दे दिया है कितना? 28, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके इसको कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसको इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।